350-400 किलोमीटर अभी मैंने तय किया। अभी इंशाल्लाह अगला सफ़र इससे आसान है इंशाल्लाह ताला। तो ड्रोन में जा रहे, हम हाइट पे थे तो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे, तो घोड़े को भी आराम हो रहा है, मुझे खुद भी थोड़ा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। अच्छा मूसा भाई, जब आपने अपना सफ़र घर से शुरू किया तो घर वालों ने आपको मना नहीं किया कि आप मत जाएं इस तरह का बड़ा मतलब रिस्क लेके? बल्तिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ उसामा कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाए पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाए पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। नाज़रीन कराम, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो यकीनन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान है। ये गाज़ी पाकिस्तान, गाज़ी गिलगित बल्तिस्तान है, जिन्होंने पाक आर्मी में वतन की मुहाफ़िज़ होकर गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद व बाला ग्लेशियर्स पर, गिलगित बल्तिस्तान के सेक्टर्स पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ महाजों पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी है। ये गाज़ी है, गाज़ी मूसा, इसके साथ साथ ये पुलू प्लेयर हैं, इसके साथ ये माउंटेनियर हैं, एडवेंचर्स हैं। गाज़ी मूसा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पैदल सफ़र बल्तिस्तान डिवीज़न ज़िला गांचे से खूबसूरत वादी से ये इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसकी सफ़र के हवाले से इससे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सफ़र के पीछे इसकी क्या लॉजिक है। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मूसा भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप इस वक्त जिगलोट के मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं। तो ये बताएं, ये जो पैदल ट्रैक, पैदल एडवेंचर घोड़े पे करने का शौक़ कैसे आपके अंदर पैदा हुआ है? बस बचपन में मुझे शौक़ था, फिर मौका नहीं हो गया, फिर मैं अभी इंशाल्लाह फ्री हो गया हूँ, तो एक गाज़ी भी हूँ, इस हिसाब से फिर मैं सर्विस पूरा करने के बाद ये मौका मिला तो मैंने इंशाल्लाह घर से अल्लाह का नाम लेकर निकला हूँ। वैसे लोग आजकल गाड़ियों में जदीद जो व्हीकल्स आए हैं उस पर सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने, तो आप इतना लंबा ट्रैक गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गांची से इस्लामाबाद तक जा रहे हो, तो ये आपके अंदर ये सोच कैसे पैदा हुई कि आप पैदल जाएं घोड़े पे और एक मैसेज लेके इस्लामाबाद जाएं? जी, मैं निकलने का सिर्फ यही वजह है, मैं इंशाल्लाह ताला टूरिज़म को प्रमोट करना है, टूरिज़म को फ़रोग़ देना है, सयाहत को, और इंशाल्लाह ताला हमारा गिलगित बल्तिस्तान अमन का गहवारा है। तमाम आए हमारे इलाके में देखें, मेहमान नवाजी है, तमाम वो है, तो कोई मसला मसाइल नहीं है, कोई इधर कोई कौम परस्त फ़िरक़ा परस्त नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है इंसानियत है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उसको हमने उजागर करना है। हमारे जितना भी कोई पेमा है, जितना भी सयाह है, उन्होंने भी अपना इलाके का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, मुल्क का नाम भी बुलंद किया, केटू नगबरबद सर करके अली मोहम्मद सरपारा। इंशाल्लाह ताला हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे मुल्क के लिए, इलाके के लिए भी नाम निकाला। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले मेहमानों को कहता हूँ, देखो मैं इतना 11 दिनों से आया हूँ, मुझे इतना फील नहीं हो रहा मैं घर से कब निकला था, मुझे कोई याद नहीं है। सही हो गया। ये बताएं, दिन में आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में मतलब कितना डिस्टेंस के बाद आप स्टे कर लेते हैं? मैं 40 से 45 किलोमीटर, मैक्सिमम 35 से 30 के किलोमीटर के दरमियान लोकेशन के हिसाब से मैं चलता हूँ। अच्छा, तो आपने अपने घोड़े को किस तरह मेंटेन किया, इसका फूड वगैरह के लिए क्या करते हैं? रास्ते में हमारे बिलखुसूस गाजियान हर जगह में हमारे यूथ है, तमाम सिलास में, जुगलोट में हमारे भाई बैठा है, हमारे तमाम रास्ते में भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई सब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला मसाइल नहीं है। हमारा सिलास के एसपी साहब भी मुझे कॉल कर रहे हैं, डीसी साहब भी कॉल कर रहे हैं, इंतज़ामिया फुल साथ दे रहे हैं, तो टूरिस्ट पुलिस भी मेरे साथ चलते हैं, तो ये वेटनरी वाला डॉक्टर भी हमारे साथ होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम अभी तक आने नहीं दिया।
तो मैं तमाम इंतज़ामिया का भी बिलखुसूस गाज़ियान गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सही हो गया। अच्छा मूसा भाई ये बताएं कि इस्लामाबाद में आप कितने दिनों में पहुंच जाओगे? अभी आपने कितना डिस्टेंस तय किया है गिलगित से? मैंने 350-400 किलोमीटर अभी मैंने तय किया हूँ। अभी इंशाल्लाह अगला सफ़र इससे आसान है इंशाल्लाह ताला। तो डाउन में जा रहे, हम हाइट पे थे तो हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहे, तो घोड़े को भी आराम हो रहा है, मुझे खुद भी थोड़ा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला 10 से 15 दिन तक इंशाल्लाह अगला 10 से पहले इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा। सही हो गया। मूसा भाई लोग मतलब गाड़ियों में मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट है वहीं पे सफ़र कर लेते हैं, इसके बाद डर भी जाते हैं कि दरिया सिंध के किनारे से और इन पहाड़ों के बीच में जो रास्ते हैं वहीं से गुजरना, तो आप पैदल जा रहे हो, आपको मतलब डर खौफ पैदा नहीं होता है? कुछ भी नहीं है, मैं अपना घर है, ये हमारा इलाका है, कोई मसला मसाइल नहीं है। मुझे अगर मसला नहीं है घोड़े पे चल कर, तो गाड़ी पे चलने वाले, बाइक पे चलने वाले, जहाज़ पे चलने वालों को कोई मसला हो ही भी नहीं सकता इंशाल्लाह, ना कोई परेशानी होगा। आप लोग आगे, हमारा गहवारा अमन का गहवारा गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे मेहमान नवाजी है, रिस्पेक्ट किया जाता है। बाकी सुबह में हमने देखा, लेकिन इतना उधर कहीं कुछ भी नहीं है, हर जगह में टैक्स लेते वहाँ पे, तो इधर कोई चीज़ ऐसा नहीं है। कोई किसी भी होटल में या किसी में खाना खाए तो ऐसा मसला मसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ फिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूसा भाई आप पोलो भी खेलते हैं, तो पोलो कब से खेलते हैं? पोलो मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, कोई 10-15 साल पहले से खेल रहा हूँ। तो हमारे बाप दादा के भी घोड़े थे, हम शुरू से भी घोड़े का ख्याल रखना हमें आता है इंशाल्लाह। तो ये पोलो से भी अभी मुझे फील हो रही है चलने में, ये ट्रेकिंग, ये ट्रेवल कर रहे घोड़े पे, हॉर्स, तो इस पे मुझे बड़ा एंजॉय मिल रहा है। वैसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उनका रवैया कैसे होता है आपके साथ? कोई सेल्फी बना रहे, कोई वीडियो बना रहे, कोई टोपी में पैसा डाल रहे, कोई जेब में पैसा डाल रहे, कोई भाई बिस्कुट दे रहे, कोई नस्वार दे रहे। मैं हालांकि सिगरेट नस्वार करता नहीं हूँ, फिर भी हमारे भाई जितना ड्राइवर रास्ते में चलते, गाड़ी चलते हैं, तमाम का इतना शुक्रगुजार है, तमाम ने इतना प्यार मोहब्बत से उतर कर वो प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। तो यही मुझे खुलूस देख कर मुझे थकावट महसूस नहीं होती। सही। मूसा भाई जो हमारे जो सियाह हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो हमारी डोमेस्टिक हमारे मुल्क की सियाह हो, उनको गिलगित बल्तिस्तान की कल्चर, यहाँ की खूबसूरती के हवाले से क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? बस हमारे यही है, तो आप खूबसूरती तो आपको पता है, रकापोशी है, K2 है, नंगा बरबत है, ये K1, K2, K7 मुशर्रम गशर्रम हमारे इलाके में है। ये आगे बड़े बड़े ज़िले हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत है। हमारे गांचे में बिलखुसूस बड़ा बड़ा तारीख़ी मुकाम है, हर जगह में मशहूर है। तो भाई आपने मतलब एक मुद्दत, एक बहुत बड़ा अरसा आर्मी में गुजारा है, तो आर्मी में आपका जो लाइफ पीरियड था, लाइफ टाइम था, आपका सर्विस का टाइम था, वो कैसे गुजरा? उधर भी अल्लाह का शुक्र ज़बरदस्त गुजरा, अल्लाह ने सेहत सलामत रखा, तो उधर से अभी बच गया, तो इधर गाजी बन गया। तो इंशाल्लाह मैं अभी भी कौम का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अपना जान के आखिरी हद तक कोशिश करूँगा, कौम के ऊपर जान कुर्बान करूँ, पाकिस्तान की झंडे के ऊपर बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी के साथ यकजहत हो। तो यही मेरा ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ो की खुदाई। अच्छा मूसा भाई ये बताएं, आप आर्मी में थे इस वक्त, तो कितने हमारे जंगों में आपने शिरकत की है? मैंने सारे जंगों में, जब से 2004 से इस तरफ हो गया, तमाम जंगों में मैंने हिस्सा लिया है। अच्छा जी करेंगे। अच्छा मूसा भाई जब आपने अपना सफ़र घर से शुरू किया, तो घर वालों ने आपको मना नहीं किया कि आप मत जाएं, इस तरह का बड़ा मतलब रिस्क लेके? जाहिर है, इतना लंबा सफ़र में घोड़े पर जा रहे, तो वो तो परेशान थे, अभी तक परेशान था। जब मैं स्कर्दो से निकला हूँ तो उनको थोड़ा हौसला आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला अभी वो दुआ शुआ कर रहे हैं, मसला नहीं है अभी, इंशाल्लाह अभी परेशान नहीं। सही। भाई देवे हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनको बाजारगी अमन के हवाले से क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? स्पेशली अपने घर वालों को भी जाते जाते हुए हमारी मीडिया नेटवर्क के थ्रू कोई पैगाम मैसेज दें। बस मेरे तमाम बहन भाई, तमाम देखने वाले सुनने वाले सबको मेरी तरफ से सलाम पेश करते हैं, उल्फत भरा सलाम पेश करते हैं। दूसरा मेरे लिए दुआ गो रहें, आप लोगों की दुआ की वजह से मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इंशाल्लाह अगला रास्ते में भी यही ज़रिया बना। तो ये हमारा गाजी है पाकिस्तान, फ़ख्र गिलगित बल्तिस्तान मूसा साहब थे, जिनका ताल्लुक गांचे से हैं, और ये 11 दिसंबर माउंटेन का जो नेशनल डे है, इंटरनेशनल डे के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फ़ख्र महसूस है, और पूरी गिलगित बल्तिस्तान
पाकिस्तान इस वक्त आप पर फ़ख्र महसूस करती है, पूरी पाकिस्तान आप पर फ़ख्र महसूस करती है। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करते हैं मूसा भाई का जो ये सफ़र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आसानी के साथ इस्लामाबाद तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच मूसा भाई, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जी भी पुलिस जिंदाबाद, जी भी पुलिस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।